तो आइए दोस्तों, कल की तरह आज फिर एक धुआंधार सेशन में क्वेश्चंस की गुणवत्ता सेम रहेगी गाइज। और जरूर आफ्टर दिस प्रैक्टिस गाइज आर गोइंग टू टेल मी, आप मुझे बताएंगे कैसी लगी आज की प्रैक्टिस। तो दोस्तों बिना किसी प्रकार के टाइम को वेस्ट किए गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नो बकवास, नो स्टूपिड आर्गुमेंट्स, गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है, यह किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की, वुडवर्थ की, हिलगार्ड की या गिलफोर्ड की? आइए शुरू करते हैं। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो एवं क्रो ने, वुडवर्थ ने, हिलगार्ड ने या गिलफोर्ड ने? आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यस, गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन। आइए, यस, आइए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन देख चुके हैं, मैं सामने आता हूं। दोस्तों, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों मतलब अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है दोस्तों? वो कह रहे हैं कि लर्निंग इज अबाउट एक्वायरिंग हैबिट्स, नॉलेज एंड स्किल्स। और दोस्तों यह महान परिभाषा दी है किसने? दोस्तों तीन परिभाषाएं आपको एक साथ दिखाना चाहता हूं, तीनों को एक बार। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। आइए अगला, वुडवर्थ ने क्या कहा है? अधिगम एक क्रिया है। क्या? अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर स्थायी प्रभाव डालती है। जबकि दोस्तों क्रो एंड क्रो की है डेफिनेशन क्या? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। सो द राइट आंसर यस, ए फॉर इलाहाबाद। लेट्स गो, अमेरिका से इलाहाबाद आते हैं। ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर। क्रो एंड क्रो सभी लोग दोस्तों समझ हैं, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। आइए देखते हैं दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप। आइए शुरू करते हैं। अनु को एक बार देखें क्वेश्चन। अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए हिलगार्ड, पावलोव, कॉल्विन, वुडवर्थ। आइए, आइए, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, इसमें गाइस धोखा मत खाइएगा। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। दोस्तों पावलोव ने, यद्यपि हम सब जानते हैं पावलोव का सिद्धांत है, कॉल्विन। द राइट आंसर इज गाइस हिलगार्ड। सही उत्तर क्या है? यह डेफिनेशन है किसकी? हिलगार्ड की। और आइए एक बार दोस्तों आगे चलते हैं। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है? अधिगम है। लेट्स गो टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से, आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सेल्डन के व्यक्तित्व में सम्मिलित नहीं है? आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? गोलाकार, आयताकार, चौंगाकार, लंबाकार। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सभी जानते गाइज, हम सब जानते हैं वास्तव में सिर्फ व्यक्तित्व के 3 प्रकार ही बताए हैं किसने? हमारे सेल्डन ने दोस्तों कई जगहों पे पढ़ाया हुआ है, तो मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट जरूर इसका उत्तर बताएं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? किसके? सेल्डन के। दोस्तों आपको बता दें, सेल्डन ने 3 तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। क्या? एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एक बार देख लेंगे। अगला है दोस्तों एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तीसरा कहलाता है दोस्तों क्या?
मेसोमॉर्फिक, क्या? मेसोमॉर्फिक। अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक्टोमॉर्फिक, यस आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया गया, बिल्कुल सही। एक्टोमॉर्फिक का अर्थ है लंबकाय, एंडोमॉर्फिक का अर्थ है गोलाकार, गोलकाय। और दोस्तों आयताकृति, क्या? एंडोमॉर्फिक का अर्थ है दोस्तों, क्या माफ करेंगे, मेसोमॉर्फिक का अर्थ है आयताकृति, गोलाकृति, लंबाकृति और आयताकृति। आप, मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर सुनेंगे। गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। देखिए दोस्तों यहां ध्यान सुनेंगे, सिर्फ इंग्लिश ही आपका एक रास्ता है, इसलिए मैं कहूंगा आप वहां हिंदी में कंफ्यूज मत होइए, सीधा इंग्लिश याद करिए। और दोस्तों ध्यान से, क्योंकि आप जानते हैं शरीर रचना के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व बताया है, और एक और आदमी ने बताया है दोस्तों, किसने? आगे वो भी आएगा। और किसने बताया है दोस्तों? क्रैचमर ने बताया है। किसने बताया है? क्रैचमर ने बताया है गाइज। इसलिए दैट्स वाई, फिर सुनेंगे, इसीलिए दोस्तों क्या होगा, इसीलिए कहते हैं। तो आपको ट्रिक क्या रहेगी, अगर आपके लास्ट में फिक, जैसा मैं क्लास में भी बताता हूं, जैसे आप देख सकते हैं सब में फिक आया है, क्या? एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। अगर फिक आए तो जान लीजिएगा कि सेल्डन का विभाजन है। अगर फिक नहीं आता है तो ये जान लीजिएगा कि क्रैचमर का विभाजन है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? चोंगाकार। तो दोस्तों चोंगाकार या इस टाइप का कोई भी व्यक्तित्व का विभाजन नहीं दिया है किसने? सेल्डन ने दोस्तों। तो आइए एक बार देखते हैं सही उत्तर क्या है। यस, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। यस, आई यस को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? सब क्लास में दोस्तों लिखवा चुका हूं। क्या? यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? थैनेटोस, इरोस, लिबिडो, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ए एंड बी दोनों, माफ करेंगे। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? थैनेटोस, इरोस, लिबिडो या ए और बी दोनों? आइए दोस्तों, सभी को पढ़ाया गया है फ्रायड के प्रमुख शब्दों में दोस्तों, मैंने आपको जम के पढ़ाया हुआ है। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहते हैं? थैनेटोस, इरोस, लिबिडो, ए और बी दोनों। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सभी जानते हैं दोस्तों, फ्रायड ने अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में थैनेटोस को कहा है गाइज मृत्यु मूल इच्छा, और इरोस को कहा है जीवन मूल इच्छा, और दोस्तों उन्होंने लिबिडो को कहा है यौन मूल इच्छा। तो दोस्तों बताने मैं चाहूंगा, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसकी व्याख्या चल रही है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। अब आपको दिख ही रहा है सही उत्तर क्या है, एंड द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। यस, बिल्कुल सही गाइस। तो आइए एक बार चलते हैं, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन व्यक्तियों का शरीर, ध्यान से देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों का शरीर नाटा चित्त आराम पसंद होता है, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों खूब अच्छे से समझाया गया है, खूब अच्छे से। शरीर नाटा, तो दोस्तों ध्यान सुनेंगे, पुष्टकाय, स्थूलकाय, गोलकाय, मिश्रित काय। आइए शुरू करते हैं। यस, आइए आइए दोस्तों, पहले हम इसके इंग्लिश की बात करेंगे। यह डिवीजन दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था, यह डिवीजन सेल्डन का नहीं गाइज, यह डिवीजन किसका है? क्रैचमर का। किसका डिवीजन है? क्रैचमर का। तो आइए एक बार देखते हैं क्रैचमर का डिवीजन क्या कहता है। दोस्तों क्रैचमर ने व्यक्तित्व के, देखिए दोस्तों दो अंतर है, एक तो फिक वाला अंतर है जो आप याद कर सकते हैं, दूसरी बार सेल्डन ने बताए हैं 3 प्रकार, जबकि दोस्तों क्रैचमर ने बताए हैं 4 प्रकार। तो आइए एक बार देखते हैं
क्या है उनके नाम? तो एक बार देखते हैं दोस्तों, आइए चलेंगे। 4 पहले को कहते हैं दोस्तों एस्थेनिक। एस्थेनिक क्या कहेंगे? एस्थेनिक। एस्थेनिक जिसे बोलते हैं लंबकाय। क्या बोलते हैं? लंबकाय। दूसरा, अभी आपको बड़े मजेदार तरीके से, दूसरा है दोस्तों पाइकनिक। पाइकनिक, और पाइकनिक को बोलते हैं गोलकाय। गोलकाय। तीसरे को दोस्तों कहते हैं क्या? एथलेटिक। एथलेटिक, और इसे कहते हैं सुडौलकाय। सुडौलकाय, या इसी को बोलते हैं गोलकाय। माफ करेंगे दोस्तों, पुष्टकाय। क्या बोलेंगे? पुष्टकाय। यस, पुष्टकाय हिंदी में। और दोस्तों लास्ट में उन्होंने इन तीनों का मिश्रण बता दिया है, और तीनों का मिश्रण का नाम है दोस्तों मिश्रित काय। क्या? मिश्रित काय, और इसे बोलते हैं डायप्लास्टिक। देखेंगे, डायप्लास्टिक। थोड़ा आपको मजाकिया लहजे में बता दूं, जैसे मैं क्लास में बताता हूं दोस्तों, पहले एक बार समझ लें। तो दोस्तों वह आदमी जो मरियल टाइप का, दुबला पतला होने का, गर्दन नुकीली, पतला दुबला, दूसरे की बहुत मजा लेता है, पर अगर आप उसकी मजा ले लोगे गुस्से में आ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसे आदमी को स्थैनिक या लंबकाय कहते हैं। पाइकनिक दोस्तों शाम को चाइनीज चाट फुल्की की दुकानों पे दिखने वाला, जो एकदम एकदम दोस्तों पूरा गोलू रहने का, हाथ पैर सब बराबर होने का, हाँ दोस्तों एकदम गोला चेहरा होने का, तो ऐसा मोटू गोल मटोल गोलू नाटा ठिगना, जो दोस्तों भोजन करने के लिए लजीज स्वाद का प्रेमी हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? गोलकाय बोलेंगे। एथलेटिक, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों इसका पेट वोट हमारी तरह बिल्कुल नहीं निकला होगा। चुस्त दुरुस्त, ऊर्जावान, सक्रिय। एथलेटिक्स आप समझ रहे हैं दोस्तों, एथलेटिक्स से बना है एथलीट, और एथलीट दोस्तों चुस्त दुरुस्त होते हैं। तो यह हमारा दोस्तों अगला वर्ड है मिश्रित काय। अब दोस्तों मुझे नहीं पता है, पर ऊपर के तीनों का मिश्रण, जिसमें कुछ गुण किसके हो? स्थैनिक के, कुछ गुण किसके हो? पाइकनिक के हो, कुछ गुण किसके हो? एथलेटिक के हो, तो ये दोस्तों ऐसे आदमी को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित काय बोलेंगे। दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या है? शरीर मोटा, कद नाटा, चित्त आराम पसंद। दोस्तों यह खाने पीने का, मैंने बोला ना चाट फुल्की, दोस्तों ये स्वादिष्ट भोजन का बहुत बड़ा प्रेमी है। कैसा? स्वादिष्ट भोजन का बहुत बड़ा प्रेमी है ये दोस्तों। आपको बस खाता पीता मिलेगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई दोस्तों। यस बिल्कुल, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। और आपने क्या उत्तर दिए? ग्रेट। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो।